क्लास 10। हम आज एग्रीकल्चर लेसन पढ़ रहे हैं। अभी वो कंप्लीट नहीं हुई, इसके कुछ टॉपिक्स हमने पढ़े हैं। तो आज जो टॉपिक है वो है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। कुछ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं, उन्हीं के बारे में आज का लेक्चर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी कंट्री होने के नाते हर कोई क्रॉप यहाँ पर उसकी काश्त हो रही है। हर कोई चीज़ यहाँ पर उगता है, चाहे कम होगा या ज़्यादा होगा, लेकिन पूरी दुनिया में बहुत सारे क्रॉप्स यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आफ्टर चाइना। ये जो हमारा हिंदुस्तान है हॉर्टिकल्चर में भी काफ़ी आगे है। और बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं। इंडिया इज रिगार्डेड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आफ्टर चाइना। चाइना के बाद दूसरा नंबर, सेकंड नंबर आता है हिंदुस्तान को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस करने में। इंडिया प्रोड्यूसेस ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। यहाँ पर ट्रॉपिकल और टेम्परेट फ्रूट्स बिल्कुल प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, दोनों किस्म के फ्रूट्स थ्रू आउट द ईयर। अगर हम देखें तो थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर फ्रूट्स चलते हैं और लोग आसानी से ठीक तरह से खाते हैं। तो कुछ फ्रूट्स जो हैं, दैट इज द फर्स्ट फ्रूट दैट इज मैंगो। मैंगो ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यूपी, तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल। ये स्टेट्स जो हैं, महाराष्ट्र जो है, आंध्र प्रदेश, यूपी, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल, ये ज़्यादातर फ्रूट्स ये मैंगोज बिल्कुल ग्रो करते हैं वहाँ पर। तो उसके बाद दूसरा फ्रूट जो आता है दैट इज ऑरेंज ऑफ नागपुर एंड चेरापूंजी। ये काफ़ी मशहूर थे ऑरेंजेस, नागपुर और चेरापूंजी के। ये वेल क्वालिटी है, बड़ी अच्छी क्वालिटी है, पूरी दुनिया को ये फ्रूट्स घूमते हैं। तो उसके बाद तीसरा फ्रूट जो आता है दैट इज बनाना। बनाना केरला और तमिलनाडु में ज़्यादा उसकी काश्त हो रही है। इसके बाद लीची, गुआ ऑफ यूपी एंड बिहार। ये दो फ्रूट्स जो हैं, लीची और गुआ, यूपी और बिहार में ज़्यादातर उसकी काश्त हो रही है। इसके बाद ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। जो ग्रेप्स यहाँ पर अंगूर जिसको हम कहते हैं, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उसकी ज़्यादा काश्त हो रही है। तो ये अच्छे क्वालिटी वाले ग्रेप्स होते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के। इसके बाद एप्पल, पियर, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स ऑफ यूटी, ऑफ जे&के एंड लद्दाख। दे आर ग्रेट डिमांड इन द वर्ल्ड। ये हमारा जो एप्पल यहाँ पर हमारी जे&के में बनता है, और पियर्स जो यहाँ पर बनते हैं, एप्रिकॉट्स हैं, वॉलनट्स हैं, पूरी दुनिया में काफ़ी मशहूर है। तो इंडिया एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पीज, कॉलीफ्लावर, ओनियन, कैबेजेस एंड पोटैटोज। हिंदुस्तान सब्जियों में भी पीछे नहीं है। यहाँ पर पीज, कॉलीफ्लावर, ओनियन, कैबेजेस एंड पोटैटोज काफ़ी तादाद में बनते हैं। और यहाँ हमारे हिंदुस्तान के जो किसान लोग हैं काफ़ी अच्छे तादाद में इसको बिल्कुल उगाते हैं और इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसके बाद जो है हमारे नॉन फूड क्रॉप्स जो हैं, नॉन फूड क्रॉप्स में हमारा पहला जो आता है दैट इज रबर। रबर प्लांट जो है, इट इज ग्रोन इन ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल एरियाज। ये रबर प्लांट जो है ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में उसका ये ग्रो हो रहा है। इसको हम दूसरे अल्फाज में इक्वेटोरियल क्रॉप भी कहते हैं। इक्वेटोरियल क्रॉप भी इसको हम कहते हैं। इसके लिए हमें मॉइस्ट ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, और रेनफॉल जो है दैट इज 200 सेंटीमीटर्स होना चाहिए, और टेम्परेचर 25 डिग्री एबो होना चाहिए। तो इसमें इस रबर प्लांट का काफ़ी अच्छे तरीके से नशोनुमा हो रहा है, और ये काफ़ी इसकी काफ़ी डिमांड भी है रबर प्लांट की। तो ये बिल्कुल एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल माना जाता था। इंडस्ट्रीज के लिए काफ़ी
अच्छा रॉ मटेरियल माना जाता था। इट इज ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये जो प्लांट, रबर प्लांट जो है, इसके लिए केरला में ग्रो हो रहा था ठीक तरह से, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में ये रबर प्लांट जो है ये ठीक तरह से ग्रो हो रहा है। तो इसको इसीलिए इसको इक्वेटोरियल क्रॉप्स भी कहते हैं, क्योंकि अंडमान निकोबार के होते हुए इक्वेटोरियल, ये जो इक्वेटर है गुजरता है, तो तभी इसको इक्वेटोरियल क्रॉप भी कहते हैं, क्योंकि उसके लिए काफी अच्छा टेम्परेचर, बड़ा टेम्परेचर होना चाहिए। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो आता था नॉन फूड क्रॉप, दैट इज फाइबर क्रॉप्स। फाइबर में 4 मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। इस फाइबर में 4 किस्म के क्रॉप्स हिंदुस्तान में ग्रो हो रहे हैं। उनमें कॉटन, जूट, हिम एंड नेचुरल सिल्क। नेचुरल सिल्क क्रॉप जो है, क्रॉप्स ग्रोन इन सॉइल। ये कॉटन, जूट एंड हेम्प ये सॉइल में ग्रो होते हैं। और उसके बाद जो नेचुरल सिल्क है, नेचुरल सिल्क फ्रॉम द सिल्क वर्म्स, ये सिल्क वर्म्स हम पालते हैं। फेड ऑन द ग्रीन लीव्स ऑफ द मलबरी नोन एज द सेरीकल्चर। तो इसको हम सेरीकल्चर कहते हैं। ये सिल्क वर्म्स हम उसका बीज लगाते हैं और ये जो मलबरी लीव्स होते हैं उसी पर उसकी काश्त हो रही है, उसी पर उसको चढ़ाते हैं। तो इसका नाम हमने यहाँ पर जो पढ़ा है, दैट इज कॉल्ड सेरीकल्चर। इसके बाद कॉटन आता है, ये तीसरे नंबर पर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियाज ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट। जो हिंदुस्तान हमारा जो है, ये ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट पहले से ही बहुत स्टार्ट हो रहा, मतलब उसका जो आबाई, जिसको हम कहते हैं आबाई कंट्री जो है, वो है इंडिया, इस कॉटन प्लांट का। मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये एक बहुत बड़ा रॉ मटेरियल है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। इंडिया सेकंड प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। और हिंदुस्तान को इस कॉटन में दूसरा नंबर आता है आफ्टर चाइना, चाइना के बाद। कॉटन ग्रोज वेल इन ब्लैक सॉइल ऑफ दक्कन प्लेटो। इस कॉटन प्लांट का नशोनुमा ब्लैक सॉइल में काफी अच्छे तरीके से हो रहा था। ये ब्लैक सॉइल हमें दक्कन प्लेटो में मिलता था। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, उसके लिए बहुत बड़ा टेम्परेचर होना चाहिए, काफी अच्छा टेम्परेचर होना चाहिए। और लाइट रेनफॉल, 200 फ्रॉस्ट फ्री डेज, ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। इसके लिए ब्राइट सनशाइन भी होना चाहिए और 200 फ्रॉस्ट फ्री डेज भी होना चाहिए, जिसमें फ्रॉस्ट नहीं होना चाहिए। तो तब ही उस कॉटन प्लांट का अच्छे तरीके से उसका ग्रोथ हो रहा है। अब देखेंगे कि ये जो मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, कहाँ कहाँ किस स्टेट में ज्यादा इसको उगाते हैं। दैट इज महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरला, पंजाब, हरियाणा स्टेट्स जो हैं, इसमें ये कॉटन की काश्त हो रही है। चौथा जो है, दैट इज जूट, दिस नॉन फूड क्रॉप, इट इज जूट। इट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया। इसको हम गोल्डन फाइबर भी कहा करते हैं, क्योंकि उस जूट के साथ बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। इट ग्रोज वेल इन द फ्लड प्लान्स वायर सॉइल और रिन्यूड एवरी ईयर। ये जो जूट प्लांट है, ये उन जगहों पर ज्यादा अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है जहां पर सॉइल हर साल नई सॉइल, जैसा कि हम कहते हैं कि ये फ्लड एरियाज जो हैं, वहां पर जब फ्लड्स आते हैं और ऊपर से परत डालते हैं, वो परत वाली मिट्टी जो होती है काफी अच्छी होती है, फर्टाइल होते हैं, तो उसमें उसका बिल्कुल ग्रो होता था, ठीक तरह से उसकी नशोनुमा हो रही है। इट ग्रोज वेल इन द फ्लड प्लान्स वायर सॉइल आर रिन्यूड एवरी ईयर। हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। उसके लिए जब उसका ग्रोथ स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए काफी बड़ा टेम्परेचर होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए। इट इज यूज्ड इन मेकिंग गनी बेग्स, मैट्स, रूप्स, यार्न, कॉर्पेट्स। ये जो जूट प्लांट है हमारी लाइफ के साथ काफी डीपली जुड़ा हुआ है। इसमें हम इस जूट प्लांट से हम गनी बेग्स को बनाते हैं, मैट्स, रूप्स, यार्न और कॉर्पेट्स इसके साथ मुंसलिक। जो जूट मैटिंग है वो सब इसी के साथ मुंसलिक है, जो हमारे घरों में आजकल इस्तेमाल हो रहा है। मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स और वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा एंड मेघालय।
ये जो स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल जो है, बिहार जो है, आसाम, उड़ीसा और मेघालय, ये स्टेट्स इस जूट को प्रोड्यूस करते हैं। थैंक्स।